अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो अभी ये सहरी का टाइम हो रहा था तो मैंने सोचा कि जो है ना मैं हलीम और बिरयानी, क्योंकि नेक्स्ट डे 14th रोज़ा है तो 14th रोज़े को हमेशा से जो है क्या कहते हैं मैं कुछ ना कुछ बना के और जो है ना क्या डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। इधर करीब में जो हस्बैंड के फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको, या आगे पीछे जो भी जो हमारे जानने वाले हैं तो वहाँ उनको मैं ज़रूर जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ ये खाना वगैरह या अफ्तारी। तो मैंने सोचा इस बार अफ्तारी तो नहीं मैं करूँगी, मैं बहुत फ्राइड चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे खाते भी नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि खाने का ही कर लेती हूँ, क्योंकि उतना ही टाइम उसमें लगता है और उतना ही जो है ना अफ्तारी में लग जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये जो मैंने बीड़ा उठाया था ना इसमें बहुत टाइम लग गया था। मतलब रात को मैंने 3 बजे से 5:30 बजे या 6 बजे तक मैं किचन में लगी रही हूँ। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं नेक्स्ट डे जब इसकी प्रेप करनी थी तो वो अलग। तो बहरहाल मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मैं बना रही हूँ हलीम, और मैं हलीम बना रही हूँ पैकेट वाला। जैसे कि आपने स्टार्ट में देखा होगा, शान के जो पैकेट्स आते हैं वो मैंने 2 ले लिए थे, और साथ में मैं बीफ हलीम बना रही हूँ। तो चूँकि बीफ को तो टाइम भी लगता है गलने में, तो इसलिए जो है ना मैंने सोचा कि रात में उसको हाफ़ डन कर लेती हूँ, फिर बाकी मैं अगले दिन कर लूँगी। क्योंकि रोज़ा होता है ना, तो फिर रोज़े में बहुत ज़्यादा जो है ना खड़े रहना किचन में गर्मी में बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी मेरा बहुत वक्त लग गया था। मैं फिर नेक्स्ट डे सुबह 12 बजे से लेकर और शाम को मैं 5 बजे तक लगी रही थी। मतलब मुस्तकिल 4-5 घंटे में लगी रही हूँ उसके अंदर ना। तो इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने ऑयल गरम किया। ऑयल गरम करने के बाद मैंने उसमें लहसुन अदरक तकरीबन 4 से 5 चमचे मैंने टेबल स्पून लहसुन अदरक डाला। और तकरीबन 1 किलो के करीब मेरे पास गोश्त था। गोश्त और बोन्स मतलब कम थी और गोश्त ज़्यादा था, तो वो मैंने जो है ना इसमें डाल के अच्छे से मैं फ्राई कर रही हूँ। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा ना फिर मैं इसमें तमाम चीज़ें ऐड करूँगी। आप लोग देखते जाइए कि मैं किस तरह से करूँगी। तो इसके साथ मैं बिरयानी यानी पुलाव भी बना रही थी, तो उसकी यखनी भी मैंने हाफ़ डन करके रात को ही सहरी में रख ली थी। क्योंकि जाग रहे होते हैं मोस्टली, मैं तो जाग ही रही होती हूँ। क्योंकि फिर मैं जो है ना फजर पढ़ के ही सोती हूँ। अगर सो जाती हूँ ना बीच में तो फिर उठना भी मुश्किल होता है, सहरी बनाना भी मुश्किल होता है और खाना भी मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं जो है ना फिर सहरी करके ही सोती हूँ। जब से रमज़ान स्टार्ट हुए तो मैं एक आध मरतबा ही सोई हूँ रात में, वरना मैं मोस्टली यही करती हूँ कि मैं सहरी करके फिर सोती हूँ। और सुबह फिर इतना कोई ऐसे खाने वगैरह का काम नहीं होता तो देर तक मैं सोती रहती हूँ, तो आराम से टाइम भी पास हो जाता है। दूसरा ये कि फ्रेश भी बंदा हो जाता है, रात की नींद भी पूरी हो जाती है। तो मैंने इसके अंदर से 2 पैकेट मसाले के निकले थे, 2 पैकेट 2 दालों के थे और 2 पैकेट मसालों के थे। तो मैंने फिर उसमें थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा मसाला भी ऐड किया है। मैंने 2 चम्मच पिसी हुई मिर्च, नमक, धनिया और हल्दी, ये अंदाज़े से मैंने डाली हैं सारी चीज़ें। क्योंकि मैंने थोड़ी सी चावल, थोड़ी सी चने की दाल, मूंग की दाल, ये जो मेरे पास घर में दालें थी ना, जो 3-4 दालें जो मखसूस होती हैं, वो मैंने मिक्स करके भिगो के रख ली थी आधा घंटा, और फिर वो भी मैंने इसमें शामिल करी थी। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा मसाला भी, नमक वगैरह भी एक्स्ट्रा जो है ना इसके अंदर ऐड किया है। अगर आप जो है सिर्फ प्रॉपर क्वांटिटी के साथ बना रहे हैं, जो डब्बे पे मेंशन है उसके हिसाब से बना रहे हैं, तो आप भले घर का मसाला ना डालें। लेकिन मैंने दालें वगैरह थोड़ी सी ऐड की थी, तो इसलिए मैंने जो है अपना भी घर का मसाला भी थोड़ा सा इसमें ऐड कर लिया था। तो ये अच्छे से मैं इसको जो है ना भूनूंगी मसाले के अंदर कुछ मिनट के लिए, और फिर उसमें मैं आगे जो है क्या कहते हैं दालें वगैरह जो है ना फिर मैं आगे ऐड करूँगी। मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी हलीम, मतलब मैंने एक या 2 बार पहले बनाया है, लेकिन डब्बे वाला नहीं बनाया, या मुझे याद नहीं है मैंने डब्बे वाला बनाया ही नहीं बनाया। मतलब सालों हो गए, 3 साल 4 साल ऐसे तो हो गए होंगे मैंने हलीम बनाए हुए ना, मुझे नहीं याद पड़ता। तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, और बहुत ही जो है भारी भरकम जो है ना ये डिश है, बहुत टाइम टेकिंग वाला काम है ये। और फिर रमज़ान हो और गर्मी हो और ये सारी चीज़ें हो, तो बस आपको पता है कि कितना वो लग जाता है, बहुत एनर्जी ज़ाया होती है इसमें। मेरे हाल बहुत अच्छा और टेस्टी हलीम बना था, मेहनत वसूल हो गई। और इसमें बस मैंने पानी शामिल किया था। अच्छा, डब्बे पे मेंशन था कि आप जो है 250 ग्राम आपने गोश्त लेना है, 500 ग्राम बोन्स लेनी है, और एक पैकेट के साथ आप 12 ग्लास पानी डाल के जो है ना आप इसको रख दें। लेकिन मैंने जो है फिर अपने हिसाब से ही सब कुछ किया था। और अगर जो लोग सेम सेम डब्बे की तरह बना रहे हैं, बॉक्स जो आता है इसका उसकी तरह बना रहे हैं, तो फिर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैंने तो सब कुछ सेम सेम अपने हिसाब से रखा है। और ये सारी दालें वगैरह थी, इसमें भी कोई मतलब ख़ास नहीं, इसमें 2-3 वही जो रेगुलर दाल होती है वो थी, और साथ में जौ थी, पता नहीं गेहूँ होता है क्या होता है वो मुझे नहीं पता उसका नाम, वो था बस। और ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी थी। बाकी मैं अपना जो मैंने दालें वगैरह
भिगो के रखी थी वो भी मैं देखें इसमें मैंने शामिल कर दिया। मैंने चने की दाल, मूंग की दाल और चावल ये मैंने जो है ना इसमें शामिल किए हैं। मेरे पास मसूर की दाल भी पता नहीं है नहीं है, मुझे याद ही नहीं आ रही, रात को मैंने ढूंढी मुझे मिली ही नहीं, वो भी शायद ख़त्म हो गई है मसूर की दाल, तो वरना वो भी मैं इसमें ऐड करती तो वो भी बहुत अच्छी लगती है। मसूर की और माश की दाल भी आप डालें थोड़ी थोड़ी, तो उससे भी ना माश की दाल से थोड़ा सा लेस आता है, तो उससे भी ना बहुत अच्छी लगती है ये। तो बस जो मेरे पास अवेलेबल थी चीज़ें वही मैंने डाल दी। और पता है जिस दिन इस तरह के काम होते हैं या जागने वाली रात होती है, शब कदर हो या इस तरह की, जो उस दिन नींद इतनी आती है, वैसे नींद नहीं आती। और जब इस तरह के हम काम फैला लेते हैं ना तो इतनी नींद आती है, मुझे इतनी नींद आ रही थी, इतनी थकन हो गई थी, क्योंकि हम मार्केट भी गए थे यही गोश्त वगैरह और सामान लेने के लिए, तो मुझे बहुत नींद आ रही थी शदीद वाली ना। और लेकिन मैं लगी पड़ी थी, मैंने कहा अब बीड़ा उठाया है तो इसको पूरा तो कर ही दें। बस मैंने ठान ली थी कि मैंने ये बनाना ही बनाना है, बहुत दिल चाह रहा था हलीम का। तो बिरयानी तो खैर बनती रहती है, लेकिन हलीम जो है ना थोड़ी सी वैसी चीज़ है, तो बस मैंने कहा चलें बना ही लेते हैं, लोग भी खा लेंगे हम भी खा लेंगे। क्योंकि यहाँ सऊदीया में तो आप लोगों को पता है कि इस तरह की पाकिस्तानी चीज़ें ज़रा मुश्किल से ही मिलती हैं, और मिल भी जाती हैं तो टेस्ट, वो जो घर वाला टेस्ट होता है वो टेस्ट नहीं होता है इसमें। और ज़्यादातर यहाँ पे चिकन हलीम बनता है, और मुझे पर्सनली बीफ़ हलीम पसंद है, क्योंकि बीफ़ का जो टेस्ट आता है ना उसकी बात अलग होती है। अब आ जाती हूँ मैं सेकंड रेसिपी की तरफ। मैं बना रही थी यखनी पुलाव, तो उसके लिए मैंने जो है गोश्त और पानी ले लिया था, और साथ में मैंने गरम मसाला, साबुत धनिया, ज़ीरा और सौंफ, नमक, और ये पता नहीं है इसको जायफल कहते हैं जावित्री, ये मुझे नहीं पता। 2-3 मैंने इलायचियाँ ले ली थी, हरी इलायची जो होती है, साथ में एक लहसुन का जो बंच होता है वो ले लिया था, और कुछ प्याज, 2-3 प्याज थी। तो ये सब मैं डाल के इसके अंदर रख दूँगी, और मैं इसको स्लो आंच पे पकाऊँगी। जितना ये हल्की आंच पे आप यखनी को बनाए ना, तो यखनी का जो टेस्ट आता है ना वो बहुत अच्छा होता है। तो बस इसी तरह से मैं प्याज वगैरह कट करके सारी, और इसके अंदर जो है सारे मसाले वगैरह शामिल कर दूँगी। देखें मैंने सारे मसाले, अच्छा मैं हमेशा से ऐसे ही बनाती हूँ, और कुछ लोग पोटली डाल के बनाते हैं, वो पोटली से होता है कि आपको छानने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सारी चीज़ें फिर आपकी ईजी हो जाती हैं। मेरा गला भी ख़राब हुआ हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है अभी रमज़ान है ना, तो शरबत और ये चीज़ें सब पी रहे हैं, तो खांसी, गला ख़राब, इस तरह की चीज़ें हुई हुई हैं। तो मैं आपको बता रही थी ना कि मैं यखनी में जो है ना सब चीज़ें साथ डाल के और फिर मैं रख देती हूँ। और इसको मैंने 1 घंटा तकरीबन, क्योंकि बीफ था तो बीफ थोड़ा टाइम लेता है, तो मैंने सिर्फ 1 घंटा इसको जो है पकाया था। जब तक मतलब मैं जाग रही थी ना, मेरी कोशिश थी कि जब तक मैं जाग रही हूँ नमाज़ वगैरह से मैं फारिग होके फिर मैं फ़्लेम ऑफ़ करके लेट जाऊँगी। लेकिन मुझे इतनी टेंशन हो रही थी, पता नहीं क्यों मुझे नींद ही नहीं आ रही। मुझे 6 बज गए, मैंने 5:30 बजे इसका फ़्लेम ऑफ़ कर दिया था, मुझे 6 बज गए सोच में कि सुबह क्या होगा, मेरी आँख खुलेगी टाइम से या नहीं खुलेगी। मुझे इतनी फ़िक्र हो जाती है अगर कोई चीज़ इस तरह की होती है ना, तो मुझे बहुत टेंशन हो जाती है। तो मैं जो है ना परेशान हो रही थी कि पता नहीं मेरी आँख खुलेगी या नहीं खुलेगी, मैं खुद ही सोचती जा रही थी। फिर मैंने कहा चलें सहरी बना लेती हूँ, और सहरी जो है क्या कहते हैं, सहरी करके फिर जो है मैं बस इस किचन के काम को फ्री करके बर्तन वगैरह वॉश करके फिर मैं अपना जो है यासीन शरीफ और जो दूसरी चीज़ें होती हैं वो पढ़ लेती हूँ थोड़ी बहुत, और उसके बाद फिर मैं फ़जर की जो है ना नमाज़ अदा करती हूँ। यहाँ पे जुबैल में रोज़ा 4:05 पे जो है बंद हो रहा है हमारे यहाँ पे, तो पता ही नहीं चलता, यूँ ही रात में यूँ ही 4 बज जाते हैं मिनटों में ना, पता ही नहीं चलता। तो मैं मोस्टली 3:30 बजे जो है ना सहरी बनाती हूँ, और 3:30 बजे जैसे मैं लगती हूँ तो 10 मिनट में मेरी 2 रोटियाँ या 3 रोटी जो भी होती है वो बन जाती है, और अंडे बनाने होते हैं उसके साथ। और शाम में मैंने आलू गोश्त का सालन बनाया था, तो या कोई भी सालन होता है या वेजिटेबल होती है तो वो फिर हम रख लेते हैं और वो खा लेते हैं। मैंने जो है ना रोटी वगैरह सारा करके, और फिर उसके बाद मैंने सारे बर्तन वर्तन वॉश किए। वॉश करने के बाद सारा किचन समेटा, क्योंकि आपको पता है पकाने के भी बर्तन हो जाते हैं फिर खाने के भी हो जाते हैं, तो बस ये चीज़ें चलती रहती हैं, ये रूटीन के काम है, ये चलते ही रहते हैं, ज़िंदगी का हिस्सा है। और यहाँ पे मेरी सहरी जो है क्या कहते हैं कंप्लीट हो गई थी। मैंने जल्दी से रोटियाँ बनाई, रोटियाँ बनाने के बाद जो है ना फिर टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा चलें खा पी के फारिग हो जा।
हाथ धो ले, खाना ला रही हूँ। बस ये थी आज की हमारी सहरी। अंडे थे और जो है सालन था। अपने लिए जो है मैंने हरी मिर्च वाला बनाया था, हस्बैंड के लिए हाफ़ फ्राई। आई होप आप लोगों को अच्छे लगते होंगे व्लॉग्स। अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और अच्छा लगता है। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Don't forget to like, comment and share.